हाँ, तो 8वीं क्लास के बच्चे आगे ध्यान देंगे। आज हम प्रश्न नंबर 18 करेंगे। प्रश्न नंबर 18 हमारे पास क्या दिया है कि दी हुई वृत्त ओ की अर्धपरिधि के समान एक रेखा खींचो। तो देखो पहले तो प्रश्न को समझो आप। हमारे पास दिया क्या है, एक वृत्त ओ दिया हुआ है, आप ले लो सभी, एक अपनी मर्जी से एक वृत्त बनाओ और उसका नाम ओ रखो केंद्र बिंदु के साथ, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो वृत्त दिया है ना, इसकी अर्धपरिधि, तो अर्धपरिधि देखो कितनी हुई, ये एक ऐसी रेखा खींचो उस वृत्त में जो क्या करे, इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे और केंद्र बिंदु से गुजरती हुई परिधि को दो तरफ स्पर्श करे, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने लगाया यहाँ पर, और ये रेखा आपकी डॉटेड आएगी बिंदुदार लाइन में, रचना का काम है ये। और इन बिंदुओं का नाम रखो आप सी डी। यहाँ पर आ गया देखो बिंदु सी और यहाँ पर आ गया बिंदु डी, ठीक है। देखो हमने क्या करना है, ये कहते हैं कि इस दिए हुए वृत्त ओ की अर्धपरिधि कितनी हुई, डी से लेके यहाँ बिंदु सी तक, ये हुई अर्धपरिधि, ठीक है ना। क्योंकि वृत्त के हमने दो भाग कर दिए हैं, तो आधी परिधि हमारी कितनी बनती है, यहाँ बिंदु डी से लेके बिंदु सी तक। तो हमने क्या करना है, ये कहते हैं कि इस अर्धपरिधि के समान एक रेखा खींचो। तो देखो हमने क्या करना है, इस प्रश्न को करने के लिए केंद्र बिंदु को स्पर्श करते हुए आप एक ये रेखा लीजिए जो परिधि को दोनों तरफ बिंदु डी और सी पर भी स्पर्श करे। इतना काम कर लिया सबने। अब देखो इसके बाद हमने क्या करना है, कैसे इस प्रश्न को करना है। बिंदु सी पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है अपने आगे की तरफ को। तो कैसे बनाना है देखो, आपको सबको आता है, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। बिंदु सी पर प्रकार रखो, ये एक चाप लगा दो, ठीक है, ये डॉटेड लाइन की सारी चापें आपकी, प्रकार को हिलाना है आपने, ये दूसरी चाप आएगी और ये तीसरी चाप आएगी। देखो इस तरह से, देखो हमने क्या किया, बिंदु सी पर हमने आगे की तरफ को एक 90 डिग्री का कोण बनाया और ये रेखा आपकी डॉटेड लाइन में आएगी और आपने इसको आगे तक लंबा खींचना है। देखो इस तरह से, इस तरह से, ठीक हो गया। इस बिंदु का नाम रखो आप लास्ट में बिंदु बी। यहाँ पर क्या नाम आ गया, बिंदु बी। अब तक देखो हमने क्या किया, दिए हुए वृत्त ओ के केंद्र बिंदु को स्पर्श करती हुई हमने एक ऐसी रेखा खींची जिसने वृत्त को सी और डी बिंदु पर दो समान भागों में बांट दिया, ठीक हो गया। बिंदु सी पर हमने क्या किया, 90 डिग्री का कोण बनाया और उस कोण वाली रेखा को हमने आगे तक लंबा बढ़ा लिया, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, देखो वृत्त का जो अर्ध व्यास है ओ सी या फिर ओ डी, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो ओ सी के बराबर खोलो प्रकार। अब ओ सी क्या है, वृत्त का अर्ध व्यास, समझ रहे आप ना। ओ सी के बराबर खोलो प्रकार, देखो आप इस तरह से, ओ सी क्या है, वृत्त का अर्ध व्यास है। ओ सी के बराबर प्रकार खोल के बिंदु सी पे रखो और 3 बार इसको आगे काटो और आप इसमें नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 और यहाँ पर ये 3, ठीक हो गया, 1 2 ये 3। क्या किया, बिंदु सी पर 90 डिग्री का कोण बनाया और वृत्त के अर्धव्यास ओ सी के बराबर प्रकार खोली, सी पे रखी, एक चिन्ह लगाया, फिर आगे दूसरा और ये तीसरा, 3 बराबर चिन्ह लगाया हमने, किसके बराबर, अर्धव्यास ओ सी के बराबर। अब देखो यहाँ पर वृत्त का केंद्र बिंदु ओ है, इस केंद्र बिंदु ओ पर हमने क्या करना है, एक 30 डिग्री का कोण मारना है, ठीक है। तो 30 डिग्री का कोण मारने के लिए हमने पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 60 डिग्री का कोण मारना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, देखो बिंदु ओ पर प्रकार रखो, अपनी मर्जी से खोलो प्रकार और ये एक चाप लगाओ, ठीक हो गया। क्या किया हमने, बिंदु ओ पर प्रकार रखी, अपनी मर्जी से खोल के ये चाप लगाई और देखो उतनी प्रकार खुल रखो, छोटी बड़ी नहीं करनी, और इस बिंदु से आगे को काटो। ये देखो ये कोण आपका कितनी डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का, क्योंकि पहले चाप कितनी डिग्री की होती है, 60 डिग्री की, और हमने कितनी डिग्री का कोण बनाना है, 30 का। देखो 60 का बन गया तो 30 का बनाना भी कोई कठिन काम नहीं है। क्या करना है हमने, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 60 का कोण है, 60 डिग्री का, इसका हमने समधि भाजन करना है और ये कोण अब आपका देखो कितनी डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का।
इसको ऐसे ऊपर तक आप ऐसे मिलाओ और आगे तक बढ़ा दो। इसके अंदर लिख दो आप 30 डिग्री। आपका प्रश्न बन गया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर बिंदु डी है, ये रेखा सी बी रेखा है ना, इस सी बी रेखा के समानांतर हमने एक रेखा बिंदु डी से लेनी है, ऐसे इस तरह से। ये देखो, ये जब हमने, देखो अब ध्यान देने की जरूरत है, जब हमने सी बी के समानांतर, ठीक है ना, ये सी बी के समानांतर जब हमने बिंदु डी से रेखा खींची, इस रेखा ने क्या किया, इस 30 डिग्री वाले कोण को, देखो कोण वाली रेखा को यहाँ पर काट दिया। इसका नाम रख दो आप बिंदु ए। आपका प्रश्न बन गया। देखो ए और नंबर 3 के बिंदु को आप मिलाओ, ये रेखा कितनी लंबी होगी, इस अर्धवृत्त के बराबर। यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूँ। क्या दिया था हमारे पास, ये वृत्त दिया था। क्या किया हमने, इस वृत्त को हमने 2 समान भागों में बांट दिया, केंद्र बिंदु को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची, बिंदु डी और बिंदु सी आ गया हमारे पास। बिंदु सी पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, आगे की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद हमने अर्धव्यास ओ सी के प्रकार खोली, इस 90 डिग्री वाले कोण को रेखा को तीन बराबर चिन्ह लगाए अर्धव्यास के बराबर। फिर हमने क्या किया, बिंदु ओ पर हमने 30 डिग्री का कोण बनाया, पहले 60 का, उसका समद्विभाजन करके हमने 30 डिग्री का बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, सी और बी के समानांतर हमने रेखा बिंदु डी से ली। इस रेखा ने क्या किया, इस 30 डिग्री वाली कोण की रेखा को बिंदु ए पर काटा। देखो यहाँ पर ए और नंबर 3 के बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो ये रेखा उतनी लंबी बनेगी जितनी लंबी हमारी ये अर्धवृत्त डी सी है। यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो गया, और प्रश्न को करके 4 बजे से पहले मुझे भेजना है आपने। ठीक है।